पहले भी मैं खान साहब का सपोर्टर था, अभी भी सपोर्टर हूँ। और सपोर्ट तो मेरी सोशल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, या वो पब्लिक लाइफ जो इनिशियली पकड़े हुए थे मई जून में, तो उन पर बहुत जुल्म है। उनकी काउंसलिंग करते बहुत कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। खान साहब की रिहाई पर, वर्कर्स की रिहाई पर, और मैंडेट फॉर्म 45 की बात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जो कि एक मौलवी और उस्ताद का किरदार अदा करते रहे अपनी सारी जिंदगी, लेकिन जिंदगी में अचानक से एक मोड़ आया जिथे मैं दिल छोड़ आया, और इनकी सारी जो प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, टीचिंग लाइफ वो एकदम से डामाडोल हो गई। और 25-30 हज़ार लोग जो इनके तालिब इल्म थे, जो इनके शागिर्द थे, सिर्फ वही इन्हें जानते थे या रिश्तेदार। लेकिन इस मोड़ के बाद पाकिस्तान का हर वो शख्स जो मोबाइल यूज करता है, एंड्रॉयड मोबाइल, वो अब इनका फैन है और एक आम सपोर्टर से एक बहुत बड़े लीडर बन गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये एकदम से क्या करिश्मा हुआ या चमत्कार हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बेहतरीन सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सर, टीचिंग से एकदम से लीडरशिप, यार। टीचिंग बहुत अच्छी थी, अभी भी कंटिन्यू करूंगा। लीडरशिप तो नहीं है, मतलब पहले भी मैं खान साहब का सपोर्टर था, अभी भी सपोर्टर हूँ और सपोर्ट करता रहूंगा। हाँ, ऑब्वियसली अब इन्होंने जेल में पकड़ा, जितने जेल में लोग गए हैं, तो अब ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो अब फ्यूचर में सियासत भी करेंगे, तो मैं भी करूंगा, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो मुझे आता है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ, CACC पढ़ा रहा हूँ, 19 साल मैंने पढ़ाया है, तो मुझे कॉस्टिंग आती है, मुझे फाइनेंस आता है, मुझे एजुकेशन सेक्टर का पता है। तो अगर पार्टी को वहां पर कहीं जरूरत हुई है एजुकेशन सेक्टर में या फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे, मैटर्स होंगे, तो वहां पर मैं एडवाइस कर सकता हूँ कुछ, और मैं वही काम करूंगा। बाकी ये जो MPA MNA वाला स्टाफ है वो मैं हूँ नहीं, और एडवाइस मैं कर सकता हूँ जहाँ पे जरूरत होगी। तो मुझे लगता है हर इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसको आता है। अच्छा सर, सरमजोत साहिबा को जब गिरफ्तार किया गया तो एक मीडिया के अंदर सेंसेशन फैल गई और वो कहना थरथली मच गई, लेकिन जब आपको गिरफ्तार किया गया तो शायद हम जब ये चीजें देख रहे तो उससे ज्यादा सेंसेशन फैली थी कि यार ये कौन है, कैसे गिरफ्तार हुए, कभी उनको मीडिया पे नहीं देखा गया, क्या सियासत से ताल्लुक है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये खबरें जब मिली और आप अरेस्ट हो गए कि यार मीडिया के अंदर एक भौचाल सा आ गया आपकी गिरफ्तारी पर, तो आपको कैसा लगा और क्या क्या रिपोर्ट्स मिली आपको? अच्छा, मुझे ठीक है, स्टूडेंट्स जानते थे, फैमिली मेंबर्स जानते थे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मुझे जानते थे, क्योंकि सनम जब जाती थी ज़मान पार्क यहाँ पे प्रोटेस्ट में, तो मैं साथ होता था हमेशा। और आपसे भी बहुत दफा पहले मुलाकात हुई, ज़मान पार्क में भी, लिबर्टी में भी, तो वहाँ पे मुलाकात आपसे मेरी होती रही और बहुत सारे यूट्यूबर्स होती रही, और यूट्यूबर्स भी बहुत सारे जानते थे क्योंकि मैं सनम के साथ। हाँ, ऑब्वियसली मैं कभी कैमरे पे नहीं आया क्योंकि वो मेरा काम नहीं था, मैं सिर्फ सपोर्टर था, मैं जलसे पे जाता था, खान साहब के वोट डालता था, तो वो एक्टिविस्ट थी, वो इंटरव्यू देती थी, लेकिन मैं जानता सबको था क्योंकि मैं साथ होता था। आप डिजिटल मीडिया के लोगों को जानते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को जानते थे आप, लेकिन पब्लिक के अंदर एकदम से जो वो हुई ना चीजें, तो हाँ, बड़ा वो लोग बड़ा कॉन्शियस हो गया, बड़ी क्यूरियोसिटी फैल गई। हाँ, ये था जो मेरी सोशल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, अब वो पब्लिक लाइफ हो गई है। मेरी भी, सनम की तो थी, अब साथ मेरी भी होगी। और ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको पता नहीं था कि सनम मेरी वाइफ है, तो अब उनको भी पता है। और बहरहाल वो एक पब्लिक लाइफ हो गई अब, लेकिन ठीक है, मतलब जो है अल्लाह ने लिखा हुआ है, जिसना चल रहा है बस उसना चल रहे हैं अब। अच्छा सर, बहुत सारे सियासतदान जब जेलों में जाते हैं तो वो या तो खतूत लिखते हैं या किताबें लिखते हैं, तो आपने क्या लिखा? यार मैंने लिखा कुछ नहीं, मैंने पढ़ा बहुत। अच्छा। मैंने रूमी पढ़ा बहुत ज्यादा, अंदर कुरान पाक पढ़ा, और कार्ड्स के लिए अंदर बहुत ज्यादा, लूडो के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन मैं पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़ी, लाइब्रेरी से अंदर बुक्स मिल जाती थी, बुक्स मंगवा लेता था, तो मैंने बुक्स पढ़ी बहुत सारी। और फिर उससे ज्यादा टाइम मैंने लोगों को दिया, लोगों से बात की, उनकी काउंसलिंग करता रहा। तो मैंने बुक्स पढ़ी और लोगों की काउंसलिंग की जो अंदर थे, क्योंकि वो जो इनिशियली पकड़े हुए थे मई जून में, तो उन पर बहुत जुल्म हुए, उनको बहुत मारा गया, 4-4, 5-5 दिन लोगों से बैठा नहीं जाता था सीधा, तो इतना जुल्म हुआ उन पर। तो लेकिन जब मैं गया था तो थोड़ा सा सिचुएशन बाई चांस वो नॉर्मलाइज हो गई, तो फिर 1 घंटा सुबह भी खोल देते थे बैरिक्स, 1 घंटा शाम भी खोल देते थे, तो फिर नॉर्मलाइज हो गई थी चीजें। तो मैं उनकी काउंसलिंग करता रहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस सिस्टम से ना बागी सॉर्ट ऑफ हुए थे। तो मैंने उनकी बहुत काउंसलिंग की कि यार कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आ गया है, ठीक है, सिस्टम ने आप लोगों का साथ ठीक नहीं किया, लेकिन सिस्टम एक तरह नहीं रहता है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जो आप कुर्बानी दे रहे हैं ना कड़गे, बहुत सारे, मेरा ख्याल है 99% ऐसे थे जो जिन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर एंटर नहीं हुए, तो 99% लोग तो वही पकड़े हुए थे उन्होंने, तो नाहक जेल काट रहे थे। और
कई लोग तो अभी भी अंदर है बेचारे, वो 10 माह से भी ज्यादा हो गए अंदर। तो वो मैंने फिर उनको कहा यार कि ठीक है कुरान पढ़ो और साथ आप ये सोचो कि आप जो नाहक काट रहे हो जेल, तो अल्लाह आखिरत में इसको आपका सिला देगा, और आपको जब आखिरत में सिला मिलेगा इसका तो आपको लगेगा यार कि हमने दुनिया में एक अच्छा काम कर लिया। सर आपका एक जुमला बड़ा वायरल हुआ कि अब फंस तो गए हैं, अंदर आ गए कैद में, तो रो के गुजार ले, हंस के गुजार ले, लेकिन हंस के गुजार ले तो अच्छा गुजर जाएगा। ये किसी ने आपको बताया था या आपकी अंदर से फीलिंग्स थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए? यार मैं जब अरेस्ट हुआ था ना, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे हथकड़ी लगी ना, तो 10-1 मिनट मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि यार ये क्या बकवास है, हथकड़ी लग गई है। तो फिर मैंने फौरन दिल को समझा लिया कि अब जितना भी टाइम है, महीना है, 2 महीने या जितने मुझे नहीं लगता था महीना 20-25 दिन होंगे, तो मैंने कहा जितना भी टाइम है अब उसको गुजारना है तो हौसले से गुजारना है, क्योंकि जो अंदर है वो बहुत पहले से अंदर है, उनके मामला भी होंगे, तो चलो जाके उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे यार कोई बात नहीं है, भागे बाहर तो थोड़ा सा इसको करें। तो बहरहाल तो फिर गुजारनी थी तो हंस के गुजार ली। अब मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, अब नॉर्मली लोग इंटरव्यूज देते हैं हमारे साथ, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा यार रोटी कट गई, स्पून से कट गई, तो ठीक है यार, बस ठीक है, तंगी होती है, जेल होती है, जमीन पे सोना पड़ता है, इतनी मोटी रोटी होती है वो खानी पड़ती है, और फिर वो जो तजलील करते हैं इंसानियत की जेल में वो भी होती है, और होती है, बस अब ठीक है, होनी थी और गुजार लिए। अभी के बहुत कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत डिस्टर्बिंग थे लोगों के लिए, बहुत सारे रिश्तेदार फौत हो गए लोगों के, मेरे भी हो गए 2-3 फैमिली मेंबर्स, मतलब रिलेटिव्स में। उसके बाद मेरी बेटी का, मैं अंदर था, बेगम भी अंदर थी, बच्चे पीछे नानी नाना के पास थे, पीछे खबर आई कि बेटी का फ्रैक्चर हो गया हाथ, तो फिर खबर आई मेरी जो बहन है मेरे 2 साल बड़ी, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया। तो ऐसी खबरें भी आई, मेरी भी आई। और एक लड़का था उसामा आबिद, उसका यंग था, वो 22-23 साल का था, उसका 22-23 साल का ही भाई था, उसकी डेथ हो गई, तो उसको खबर आई है। एक और साहब थे तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो लोगों पे इस तरह की मुश्किलात थी बहुत सारी, और ये उनको फेस करनी पड़ी, मुझे भी फेस करनी पड़ी, बस कर लिए यार, ठीक है, आया था, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। मैं तो समझता हूँ अल्लाह की तरफ से होती है, इंसान के पास की बात नहीं कि कोई इंसान हमारे लिए कर ले। जैसे चलता है कि ये फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, या कोई XYZ कर रहा है, मरीम कर रही है, या इंटरिम गवर्नमेंट कर रही थी, तो किसी इंसान के पास की बात नहीं है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी, जेल जाना था, चले गए, अल्लाह का ये शुक्र है कोई वारदात डाल के नहीं गए, और नाहक काटी है, कोई बात नहीं, ये तसल्ली थी इसलिए काट ली है बस। वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और यह है कि आज आप ATC कोर्ट में गए, मैडम से आपकी अच्छी खासी गपशप हुई, तो क्या आप लोगों ने डिस्कशन की और क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके पॉलिटिक्स के हवाले से? यार मैं जब गया तो शायद कुछ लोग उससे मिले थे पहले, कुछ लोगों की उससे बात हो गई हुई थी पहले, जब मेरी बात हुई, जब मैं मिला बख्शी खाने में, तो वो कह रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो आपस में लड़ाई चल रही हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि लड़ाई खत्म करें, आपस में फोकस करें मैंडेट पर, मैंडेट की बात करें, फॉर्म 45 की बात करें, वो बात नहीं हो रही कहीं पर, ये आपस की कोई बातें हो रही हैं, तो फॉर्म 45 पे फोकस करें, खान साहब के केसेस पे फोकस करें, और जो वर्कर्स जेल में हैं उनकी रिहाई पे फोकस करें। ये 3 काम करने चाहिए, इन 3 कामों पे फोकस करें, और ये जो आपस की लड़ाई है ये इसको इंटरनली, पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसको इंटरनली सॉल्व करना चाहिए, सोशल मीडिया पे उसको लेके नहीं आना चाहिए, और सारा फोकस होना चाहिए खान साहब की रिहाई पर, वर्कर्स की रिहाई पर, और मैंडेट फॉर्म 45 की बात करें। बहुत शुक्रिया मोम साहब, अतीक रहमान साहब, आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही फ़र्क होता है कि जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है तो वो अपनी ज़ातियात से बढ़कर अपनी कौम के बारे में सोचता है, अपनी पार्टी के बारे में सोचता है, और यही मोहतरमा सनम जावेद खान साहिबा ने किया। नाज़रीन, आपको उनकी ये स्टेटमेंट और उनका सियासत के अंदर किरदार अब आने वाले दिनों में कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।